Hello, my loving students. Welcome to Chancellor Tech. I am Ashish Singh, your science teacher, and we are going to study about the second part of your fourth science chapter, which name is Bird of Flying Wonder. प्यारे बच्चों, आज हम लोग आपके साइंस बुक के फोर्थ चैप्टर जिसका नाम है बर्ड ए फ्लाइंग वंडर उसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं और ये जो पार्ट है हमारा सेकंड पार्ट है इस फोर्थ चैप्टर का। ठीक है बच्चों, आइए स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले आपको हम बता दें कि हम लोग पार्ट 1 में कौन कौन से टॉपिक को कवर किए थे। ठीक है, तो पार्ट 1 में हमने पढ़ा था अपने बर्ड्स के इंट्रोडक्शन के बारे में। देखिए हमारे बर्ड्स का इंट्रोडक्शन क्या है, उस बर्ड्स के इंट्रोडक्शन के बारे में हमने पढ़ लिया था और साथ ही साथ हमने बर्ड्स के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा था। ठीक है, बर्ड्स के स्ट्रक्चर के बारे में और बिक्स के बारे में पढ़ा और बिक्स के टाइप्स के भी बारे में हमने पढ़ा। ये सारे डिटेल्स हमने अपने पार्ट 1 में कवर कर लिए थे। ठीक है, अब इसके आगे का जो डिटेल्स है यानी फिट जो हम लोग स्टार्ट किए थे, फिट और क्लॉज, हम लोग अपने पार्ट 1 के लास्ट में ये टॉपिक स्टार्ट किए थे। तो फिट और क्लॉज जो टॉपिक है उसके बारे में हमको अभी पार्ट 2 में क्या करना है, कंटिन्यू करना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग का फर्स्ट जो हम लोग देखे अपने फिट और क्लॉज के बारे में वो अपने पार्ट 1 में। नेक्स्ट जानना है हमको अपने स्क्रैचिंग बर्ड्स के बारे में। स्क्रैचिंग बर्ड्स जो कि हमारे फिट और क्लॉज के अनुसार डिवाइड किए गए बर्ड्स का टाइप है। ठीक है, तो बर्ड्स सच एज हेंस हैव 3 लॉन्ग टोज इन फ्रंट एंड शॉर्ट वन एट द बैक ऑफ देयर फिट विथ शार्प एंड हार्ड क्लॉज। ऐसे बर्ड्स जिनके पास 3, वैसे तो 4 टोज होते हैं, 3 टोज जो हो वो आपके उस फीट के फ्रंट में हो और एक छोटा सा टोज जो हो वो फीट के पीछे हो, वो फीट के पिछले वाले हिस्से में हो। ठीक है, और वो साथ ही साथ जो आपका क्लॉज हो वो बहुत ज़्यादा शार्प हो और हार्ड। ठीक है, इस प्रकार के जो आपके बर्ड्स होते हैं उनको हम स्क्रैचिंग बर्ड्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये बर्ड्स जो होते हैं ये अपने ग्राउंड को स्क्रैच करके चलते हैं या ग्राउंड को स्क्रैच करके और अपने फूड या सीड्स को, इंसेक्ट्स को या सीड्स को क्या करते हैं, ये फाइंड करते हैं। और स्क्रैच ग्राउंड पे करते हैं तब इनको क्या होता है, ये इंसेक्ट फाइंड होता है या सीड फाइंड होता है, यानी कि इनका फूड फाइंड होता है, इसलिए इनको हम स्क्रैचिंग बर्ड के नाम से जानते हैं। अब ये स्क्रैचिंग बर्ड है, इसमें आपके कौन कौन से एग्जांपल्स आएंगे, तो जैसे हेन हो गए, हेन का जो पैर आप देखिएगा तो हेन का पैर में देखिए 1 टोज 2 टोज। ठीक है, ये आपका 1 2 और 3 टोज, और ये 1 टोज जो है आपका पीछे वाले हिस्से में है। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, हम लोग स्क्रैचिंग बर्ड के नाम से जानेंगे। नेक्स्ट है हम लोग का फ्लेश ईटिंग बर्ड्स। नाम से क्लियर हो रहा है कि ऐसे बर्ड्स जो मांस खाते हो, जो फ्लेश खाते हो, ठीक है, उनको हम बोलेंगे फ्लेश ईटिंग बर्ड। ठीक है, तो दीज बर्ड्स हैव शार्प कर्व्ड क्लॉज। ऐसे बर्ड जिनके पास जो क्लॉज हो वो बहुत ही शार्प हो, आपका बहुत ही नुकीला हो और टेढ़ा हो, यानी कि आपका मुड़ा हुआ हो। ठीक है, कर्व हो, घुमावदार हो। ये आपका फ्लेश ईटिंग बर्ड्स के क्लॉज का क्या है, आपका नेचर है कि फ्लेश ईटिंग बर्ड्स का जो क्लॉज होता है वो शार्प होता है, कर्व होता है। ठीक है, और इन दोनों नेचर को मिला दे तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, टैलन्स के नाम से जानते हैं। टैलन्स यानी जो फ्लेश ईटिंग बर्ड्स के क्लॉज होते हैं वो शार्प होते हैं और आपके कर्व होते हैं। इसी शार्प और कर्व आपके क्लॉज को हम लोग क्या कहते हैं, टैलन्स कहते हैं। जो आपके किस में हेल्प करता है, तो जो आपके कैचिंग में, चीज़ों को पकड़ने में या होल्ड करने में, ठीक है, उनके प्रे को कैच करने में या प्रे को होल्ड करने में क्या करता है, हेल्प करता है। जैसे कि ईगल है या हॉक है, ठीक है, तो इनके जो आपके क्लॉज होते हैं वो बेसिकली देख रहे हैं आप, हुक शेप का ये देख रहे हो, इसमें टंगा जाएगा, इसको पकड़ लोगे तो इसमें आपका क्या होते हैं, ये अपने प्रे को क्या करते हैं, पकड़ लेते हैं, कैच कर लेते हैं और अपने इसी क्लॉज के माध्यम से, ये क्लॉज बहुत ही इनका स्ट्रांग होता है और इसी क्लॉज के माध्यम से वो अपने इस प्रे को क्या करते हैं, होल्ड करके भी रखते हैं। चलिए नेक्स्ट हमको जानना है क्लाइंबिंग बर्ड्स। ऐसे बर्ड्स जो अपने क्लॉज के हेल्प से क्या करते हो, चढ़ते हो, क्लाइंब करते हो। ठीक है, तो these birds have 2 toes pointing upward and 2 toes pointing downward। ये ऐसे आपके बर्ड्स होते हैं, क्लाइंबिंग बर्ड्स ऐसे बर्ड होते हैं जिनके क्लॉज के जो टोज होते हैं, ठीक है, तो इनमें से 2 टोज जो है वो आपके ऊपर की तरफ पॉइंट किए होते हैं और 2 टोज जो है वो नीचे की तरफ पॉइंट किए होते हैं। अब ये 2 ऊपर और 2 नीचे होने का मेन कारण है ताकि ये क्या हो, इनको ब्रांचेज पे, ट्रीज पे, स्टेम पे क्लाइंब करने में क्या हो, हेल्प हो सके, या आपका बार्क में क्लिंग होने, चिपकने में क्या हो सके, हेल्प हो सके। जैसे पैरट या वुड पिकर, तो पैरट या वुड पिकर का जो क्लॉज होता है वो इसी नेचर का होता है। 2 आपके क्या होते हैं,
दो आपके अपर होते हैं और दो दो आपके ऊपर की तरफ पॉइंट किए होते हैं और दो आपके नीचे की तरफ पॉइंट किए होते हैं, जिससे आसानी से ये क्या कर सकते हैं, क्लाइंब कर सकें या ये स्टेम में क्या हो सके, क्लिंग हो सके। चलिए नेक्स्ट है आपका स्विमिंग बोर्ड। स्विमिंग बोर्ड का मतलब होता है कि ऐसे बर्ड जो पानी में क्या होते हो, तैरते हो, पानी के ऊपर क्या होते हो, तैरते हो, जैसे हमारा डक है, ठीक है, तो ये सब होते हैं स्विमिंग बर्ड। तो स्विमिंग बर्ड के क्लॉज के आपका क्लॉज के पास कौन सी आपकी खास बात होती है, ठीक है, तो दीज बर्ड्स हैव वेव्ड फीट्स, इनका जो फिट होता है वो वेव्ड होता है, यानी एक दूसरे जो इनकी आपके टोज होते हैं, इनमें से 3 टोज होते हैं, एक दूसरे से क्या होते हैं, मसल्स के थ्रू क्या होते हैं, अटैच होते हैं, और ये आपका एक वेव्ड नेचर लेते हैं, बहुत चौड़ा नेचर लेते हैं, जिससे ये क्या कर सके, वाटर को पीछे की तरफ पुश कर सके, धक्का दे सके और खुद आगे की तरफ क्या हो सके, आ सके, इसी को हम लोग वेव्ड फीट बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो बर्ड्स होते हैं इनके पास वेव्ड फीट होते हैं और इनके 3 आपके आगे के टोज के बीच में क्या होता है, स्किन होता है, और ये स्किन ही इनका जो फीट है उसको वेव्ड बनाता है, और एक टो जो होते हैं वो पीछे की तरफ आपका निकला होता है। अब ये जो फिट होता है वो ओर्स का काम करता है, ओर्स का मतलब कि जो पानी को पीछे धक्का दे आगे स्विम करने के लिए, तो ये जो फिट होता है वो ओर्स का काम करता है और पानी को पीछे पुश करने में हेल्प करता है और स्विम करने में इनको हेल्प करता है। तो ऐसे बर्ड्स जिनके पास इस नेचर का आपके फिट होता है, वेब्ड फिट होता है, उसमें आपके एग्जांपल्स आएंगे, डक हो गया या श्वान हो गया, जो आपके स्विमिंग बर्ड्स के एग्जांपल में आएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है आपका हाउ डू बर्ड्स फ्लाई। बर्ड्स जो है वो फ्लाई कैसे करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है कि बर्ड्स जो है वो फ्लाई कैसे करते हैं, उड़ते कैसे हैं, इसके बारे में हमको समझना है। तो इसके बारे में हम लोग ध्यान समझेंगे कि फ्लाइंग इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट एबिलिटीज ऑफ द बर्ड्स। हमारे बर्ड्स क्या सबसे इंपॉर्टेंट एबिलिटी जो होता है जिसके लिए वो बर्ड्स की कैटेगरी में आते हैं वो होता है फ्लाइंग। वही क्या होता है, आपका फ्लाइंग होता है। बर्ड्स फ्लाई विद द हेल्प ऑफ देयर विंग्स। बर्ड्स जो हैं वो अपने विंग्स के हेल्प से, वे अपने पंख के हेल्प से क्या करते हैं, फ्लाई करते हैं। साथ ही साथ ये जो विंग्स होता है यही विंग्स नीचे जाके और फोरलिम्स में यानी कि आपके फिट में क्या होता है, कन्वर्ट होता है, मॉडिफाई किया होता है। ये जो आपके विंग्स होते हैं, बेसिकली ये विंग्स जो होते हैं वो आपके एक खास प्रकार के मसल के ऊपर अटैच होते हैं जिनको हम लोग बोलते हैं फ्लाइट मसल। फ्लाइट मसल्स जो होते हैं उन्हीं के ऊपर हमारे विंग्स होते हैं। अब ये जो फ्लाइट मसल होता है वो बहुत स्ट्रांग होता है और ये स्ट्रांग इसलिए होता है क्योंकि ये विंग्स को क्या करता है, ऊपर और नीचे मूव कराता है, ठीक है। ये विंग्स को क्या करता है, ऊपर और नीचे मूव कराता है। अब जब भी बर्ड को ऊपर जाना होता है, जब भी बर्ड को अपने धरातल पर से ऊपर उड़ना होता है, तो ये क्या करते हैं, धीरे धीरे क्या करते हैं, अपने विंग्स को क्या करते हैं, फ्लैप करते हैं। अब विंग्स को ये जैसे जैसे फ्लैप करेंगे वैसे वैसे वो विंग्स क्या करेगा, एयर को नीचे पुश करेगा, और एयर जब नीचे पुश होगा तो ये पक्षी जो होंगे वो ऊपर की तरफ जाएंगे। लेकिन जब बहुत ही ऊपर चले जाते हैं, जब बहुत ही ज़्यादा ऊपर चले जाते हैं, तब इनको विंग्स को फ्लैप करने की ज़रूरत नहीं होती है। क्यों? क्योंकि जो गर्म हवाएं होती हैं, जो आपका ऊपर तो वार्म एयर होते हैं, तो जो गर्म हवाएं होती हैं वो क्या करती हैं, आपका आसानी से इस पक्षियों को क्या करती हैं, उस ऊपर के वातावरण में बैलेंस रखने में क्या करते हैं, काम करते हैं। कैसे? तो बिकॉज वार्म एयर करेंट्स पुश इट अलोंग एंड अलाउ इट टू ग्लाइड। जो आपके वार्म एयर होते हैं वो इसको ऊपर की तरफ पुश करते हैं हमारे बर्ड्स को, और आराम से इसको ग्लाइड करने में, आराम से उसी वातावरण में रहने में, तैरने में क्या करते हैं, मदद करते हैं। इट यूजेज इट्स टेल टू चेंज इट्स डायरेक्शन ड्यूरिंग फ्लाइट। फ्लाइंग के दौरान, उड़ने के दौरान जो ये पक्षी अपने डायरेक्शन को चेंज करते हैं, उस डायरेक्शन को चेंज करने के लिए ये लोग अपने टेल का यूज करते हैं, अपने पूंछ का, अपने टेल का यूज करते हैं अपने डायरेक्शन को चेंज करने के लिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हमको पढ़ना है मूवमेंट ऑफ विंग्स के बारे में, कि विंग्स का मूवमेंट जो है वो किस प्रकार से होता है। तो बर्ड्स विंग्स मेक 2 टाइप ऑफ स्ट्रोक्स और मूवमेंट्स ड्यूरिंग फ्लाइट। जो आपके पक्षियों के विंग्स होते हैं, जो बर्ड्स के विंग्स होते हैं, वो आपके फ्लाइट के दौरान 2 तरह के मूवमेंट को शो करते हैं, और मूवमेंट को हम लोग स्ट्रोक्स भी कहते हैं। 2 तरह के मूवमेंट को शो करते हैं। पहला होता है अप स्ट्रोक और दूसरा होता है डाउन स्ट्रोक। अप स्ट्रोक का मतलब होता है कि व्हेन विंग्स मूव अपवर्ड एंड बैकवर्ड, जब विंग्स जो है वो अपवर्ड और बैकवर्ड मूव करे, जो आपका विंग्स है वो ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ, ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ मूव करे, उसको हम लोग क्या कहते हैं, अप स्ट्रोक कहते हैं। डाउन स्ट्रोक, विंग्स मूव्ड डाउनवर्ड एंड फॉरवर्ड, जब विंग्स जो है वो नीचे की तरफ और सामने की तरफ आपका
फॉरवर्ड यानी नीचे की तरफ और सामने की तरफ क्या करे, आपका मूव करे, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, डाउन स्ट्रोक कहते हैं। जैसे देखिए आपका ये होता है मूवमेंट ऑफ विंग्स। जैसे आप देखे होंगे कि एक बार ये पक्षी क्या करते हैं, अपने विंग्स को ऊपर और नीचे, ऊपर और नीचे, ऊपर और नीचे, तो ये क्या होता है, आपका अप स्ट्रोक होता है। और दूसरी बार ये विंग्स जो होते हैं वो आपका नीचे और सामने की तरफ क्या करते हैं, अपने विंग्स को मूव करते हैं, जिसको हम लोग डाउन स्ट्रोक के नाम से जानते हैं। और इस प्रकार से आपको मूवमेंट जो है विंग्स का वो दिखाई पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका फ्लाइटलेस बर्ड, यानी कि ऐसे बर्ड जो फ्लाइट ज़्यादा नहीं कर पाते हैं, बहुत थोड़ा फ्लाइट करते हैं या नहीं करते हैं अपने हेवी वेट के कारण, ठीक है, इनका वेट बहुत ज़्यादा होता है, तो इसको हम लोग कहते हैं फ्लाइटलेस बर्ड, यानी वैसे बर्ड जो फ्लाई नहीं कर पा रहे हैं, वैसे बर्ड जो उड़ नहीं पा रहे हैं, जो फ्लाइट नहीं कर पा रहे हैं, उसको हम क्या बोलेंगे, फ्लाइटलेस बर्ड के नाम से जानेंगे। तो द बॉडीज ऑफ सम बर्ड्स आर वेरी हैवी टू अलाउ फ्लाइंग, they just walk on the ground with the help of their legs, for example kiwi, penguin and ostrich। कुछ ऐसे बर्ड होते हैं जिनका बॉडी जो है बहुत ही हेवी होता है, इतना हेवी होता है कि वो अपने हेवी वेट के चलते वो लोग फ्लाई नहीं कर पाते हैं, वो सिर्फ अपने लेग और फीट के हेल्प से वो लैंड पे क्या कर पाते हैं, वॉक कर पाते हैं, चल पाते हैं, टहल पाते हैं। अब ऐसे पक्षी जो आपके हेवी वेट के चलते, वो अपने हेवी वेट के चलते वो फ्लाई ना कर पाए, मूव ना कर पाए, मूवमेंट का मतलब कि हमारे फ्लाई करने से है कि फ्लाई ना कर पाए, अब उस पक्षी को हम क्या बोलेंगे, फ्लाइटलेस बर्ड बोलेंगे। फ्लाइटलेस बर्ड की एग्जांपल में आपका आ जाएगा कीवी, ठीक है, पेंगुइन और ऑस्ट्रिच। तो कीवी, पेंगुइन और ऑस्ट्रिच ये आपके ऐसे बर्ड होते हैं जो फ्लाइटलेस नेचर के होते हैं, वो आपके फ्लाइट नहीं करते हैं। नेक्स्ट हमको समझना है होम्स ऑफ बर्ड्स के बारे में, कि बर्ड्स का जो होम्स है, यानी कि पक्षियों का जो होम कौन है, घोंसला, नेस्ट, ठीक है। तो बर्ड्स का जो होम्स है वो आपके किस किस नेचर के होते हैं, किस कैटेगरी के, किस टाइप्स के, किस काइंड्स के होते हैं। तो जस्ट लाइक अदर एनिमल्स, बर्ड्स टू नीड अ शेल्टर टू लिव, द शेल्टर बिल्ट बाय बर्ड्स टू लिव इन इज नोन एज नेस्ट। जैसे कि हम सभी ह्यूमन बींग को, जानवरों को, ठीक है, हम सभी को रहने के लिए एक आवास चाहिए, एक घर चाहिए, एक शेल्टर चाहिए, जहां हम अपने परिवार के साथ अच्छे तरीके से, सुरक्षित तरीके से रह सकते हैं। हम लोग तो घर बना लेते हैं, जानवरों जो है वो गुफा में रहते हैं, कोई पेड़ पे रहता है, कोई आपका किसी और जगह पे रहते हैं, लेकिन पक्षी जो है ये कहाँ रहते हैं। तो जो बर्ड्स होते हैं ये भी अपने फैमिली के साथ या ये भी अपने रहने के लिए एक शेल्टर का फॉर्मेशन करते हैं, और ये शेल्टर ये पेड़ के ऊपर क्या करते हैं, इसका फॉर्मेशन करते हैं, और उसी शेल्टर को हम लोग क्या बोलते हैं, तो नेस्ट बोलते हैं, घोंसला बोलते हैं। अब इस घोंसले में, इस घर में, इस नेस्ट में, इस शेल्टर में ये लोग क्या क्या करते हैं, तो यहाँ पे अपने ये बच्चे को जन्म देने के लिए अब एग ले करते हैं, और उस एग में से ये अपने बच्चे को क्या करते हैं, जन्म दिलाते हैं, या उनका बच्चा जो है उस एग में से निकलता है। कहने का मतलब है कि ये रिप्रोडक्शन का जो प्रोसेस है, रिप्रोडक्शन का प्रोसेस यानी बच्चे को जन्म देना या अंडा देना या एग ले करना, ठीक है। तो ये जो आपके बर्ड्स होते हैं ये उसी नेस्ट में, उसी शेल्टर में क्या करते हैं, एग ले करते हैं, या अपने क्या करते हैं, उस एग में से बेबी को आपके हैच कराते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है The nest protect the young baby birds from the elements of weather like heat, light, cold and rain। अब वो नेस्ट है तो नेस्ट क्या करता है कि वो तो क्लोज रहता है, वो बंद रहता है, तो नेस्ट क्या करता है कि वो जो बेबी बर्ड्स जो होते हैं, जो अब अभी अभी हैच करके उस एग में से निकले हैं, उनको हमारे एटमॉस्फेरिक कंडीशन, जो कि हमारा हीट हो गया, ठीक है, हीट हो गया, लाइट हो गया, ठंडा हो गया, कोल्ड हो गया, रेन हो गया, इन सब चीज़ों से वो हमारा नेस्ट, या इन सब चीज़ों से नेस्ट जो है वो एग को बचाता है, या जो वो आपके बेबी हैं जो एग को हैच करके बाहर निकले हैं उस बेबीज को बचाता है। नेक्स्ट है कि बर्ड्स बिल्ड देयर नेस्ट आउट ऑफ ड्राई ग्रास, feathers, twigs, cotton, wool, leaves and other materials। ये जो बर्ड्स हैं वो अपने नेस्ट को किस चीज़ से बनाते हैं, तो सूखे घास से बनाते हैं, ठीक है, फिदर्स से बनाते हैं, ट्विग्स से बनाते हैं, ये कॉटन से बनाते हैं, उल से बनाते हैं, ठीक है, लिप्स से बनाते हैं। इन सब चीज़ों से, और अदर मटेरियल्स और भी होते हैं, इन सब चीज़ों से ये जो आपके बर्ड्स हैं वो अपने शेल्टर को, अपने नेस्ट का फॉर्मेशन करते हैं। अब सही बात कि ये सब चीज़, ये जो आपकी चीज़ें हैं जिससे ये लोग अपने नेस्ट को बनाते हैं, ये कलेक्ट कैसे करते हैं, ये आपका इकट्ठा कैसे करते हैं, तो इसके लिए वो अपने बिक्स का यूज करते हैं। आप देखे होंगे बर्ड्स को कि अपने चोंच में
तिनकों को फंसा के, लकड़ी के टुकड़े को फंसा के, ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह तक लेके जाना। तो वो एक एक लकड़ी को क्या करते हैं, कैरी करते हैं, एक एक तिनके को कैरी करते हैं अपने घोंसले का फॉर्मेशन करने के लिए, अपने नेस्ट का फॉर्मेशन करने के लिए। इसीलिए कभी भी उस नेस्ट को हमको नहीं बर्बाद करना चाहिए, उसको तोड़ना नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि उनको उसको बनाने में उन्हें बहुत ज़्यादा क्या होता है, कष्ट सहना पड़ता है, बहुत ज़्यादा उनको परिश्रम करना पड़ता है। क्योंकि एक बड़े से नेस्ट को बनाने में वो लोग एक एक तिनकों को एक एक बार लेके जाते हैं। तो सोचिए उस बड़े से घोंसले को बनाने में वो लोग कितनी बार तिनका को कैरी किए होंगे, कितनी बार वो लकड़ी के टुकड़े को वो क्या किए होंगे, कैरी किए होंगे। दे कीप देयर यंग वंस वार्म एंड कंफर्टेबल इन द नेस्ट, और उस नेस्ट में ये अपने बच्चे को क्या करते हैं, कंफर्टेबली रखते हैं और अच्छे तरीके से सुरक्षित क्या करते हैं, रखते हैं। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट हमको जानना है टाइप्स ऑफ नेस्ट के बारे में, कि ये जो आपका शेल्टर है, हमारे बर्ड्स का जो शेल्टर है, हमारे बर्ड्स का जो घर है, इनके टाइप्स क्या होते हैं, इनके टाइप्स कितने होते हैं, इसके आपके काइंड्स कितने होते हैं। तो सबसे पहला है आपका कप शेप्ड नेस्ट। ऐसे नेस्ट जो आपके कप शेप के हों, जो नॉर्मली हमको दिख जाते हैं, जो क्रो के, ठीक है, इन सब के नेस्ट होते हैं जो नॉर्मली हमको कप शेप जैसा, ऐसा गोलाकार जैसा दिख जाते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, कप शेप्ड नेस्ट कहते हैं। तो द नेस्ट ऑफ बर्ड्स सच एज पिजन्स एंड क्रोज आर मेड ऑफ ग्रास, सॉफ्ट कॉटन, ट्विग्स, क्लॉथ एंड फीडर्स। ठीक है, कप शेप्ड नेस्ट जो होते हैं वो किस पक्षी के होते हैं, तो जैसे कि आप मान लीजिए कि कबूतर यानी पिजन है, क्रो कौवा है, तो ये लोग जो होते हैं, ये जो पक्षी होते हैं, ये क्या करते हैं, ग्रास की मदद से, सॉफ्ट कॉटन की मदद से, ट्विग्स के मदद से, क्लॉथ की मदद से, फीदर्स की मदद से ये क्या करते हैं, अपने नेस्ट को बनाते हैं। दे मेक द नेस्ट ऑन हाई प्लेस अबव द ग्राउंड सच एज ब्रांचेज ऑफ ट्री एंड ओपन सीलिंग ऑफ हाउस। ये अपने नेस्ट को कहाँ कहाँ बनाते हैं, तो जमीन से बहुत ऊपर, चाहे वो किसी पेड़ के ब्रांचेज के बीच में बनाए या किसी छत के ऊपर बनाए, किसी छज्जे के ऊपर बनाए, ठीक है, उसके ऊपर ये अपने नेस्ट को बनाते हैं। These are the open and cup like structure। अब ये नेस्ट का स्ट्रक्चर कैसा होता है, तो ऊपर से खुला होता है और राउंड से ये कप जैसे आकार का होता है, जिसके अंदर क्या होते हैं, ये अंडा देते हैं या अपने यंग वंस को प्रोटेक्शन के साथ रखते हैं। दिस कप लाइक स्ट्रक्चर इज सुटेबल फॉर कीपिंग द एग्स एंड चिक्स सेफ। अब ये जो कप लाइक स्ट्रक्चर होता है वो भले हमको बाहर से कैसा भी दिखता हो, लेकिन उनके लिए ये परफेक्ट होता है ताकि वो अपने उस कप लाइक नेस्ट में क्या कर सकें, अपने बच्चे को, चिक्स को रखें या एग को क्या कर सकते हैं, ले कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है स्टिच्ड नेस्ट। ऐसे नेस्ट जो स्टिच किया हो, सिला हुआ हो, ठीक है, उसको हम बोलेंगे स्टिच्ड नेस्ट। पहले आप गौर से इसको अच्छे से देख लीजिए, ये किस प्रकार से क्या है, आपका जहां तहां ज्वाइंट पे ये क्या हुआ है, आपका स्टिच किया हुआ है। ठीक है, तो द टेलर बर्ड यूजेज लार्ज साइज लिप्स टू मेक इट नेस्ट। नाम ही है टेलर बर्ड, यानी कि ऐसे बर्ड जो अपने नेस्ट को क्या करते हो, स्टिच करते हो। तो टेलर बर्ड जो होते हैं वो अपने लार्ज साइज लिप्स को या बड़े बड़े साइज के लिप्स को क्या करते हैं, अपने नेस्ट को बनाने में हेल्प लेते हैं, या अपने बड़े बड़े साइज के लिप्स से क्या करते हैं, नेस्ट का फॉर्मेशन करते हैं, नेस्ट को ये लोग बनाते हैं। कैसे, तो इट हैज ए शार्प निडल लाइक बिक। इसके पास जो बिक होता है वो आपका शार्प होता है और सुई जैसे आकार का होता है, निडल जैसे आकार का होता है। और ये क्या हेल्प करता है, तो लिप्स को सीव करने में, लिप्स को सीने में, एक लिप्स को दूसरे लिप्स से क्या करने में, सीने में हेल्प करता है। और वो सीने के लिए वो किसका यूज करते हैं, तो कॉटन का यूज करते हैं, ऊल का यूज करते हैं, या आपके धागे का जो टुकड़ा होता है उसका यूज करते हैं, जो कि ये लोग स्पाइडर्स के वेब से लेके आते हैं। तो स्पाइडर्स के वेब से लाए गए कॉटन, उल या थ्रेड के हेल्प से वो क्या करते हैं, बड़े बड़े पत्ते को गोलाकार में देके और स्टिच करते हैं, और स्टिच करके अपने नेस्ट का फॉर्मेशन करते हैं। और इस तरह के नेस्ट को हम क्या कहते हैं, स्टिच्ड नेस्ट कहते हैं। और ये जो स्टिच्ड नेस्ट होता है वो किस तरह के बर्ड्स के द्वारा फॉर्म किया जाता है, तो टेलर बर्ड के द्वारा ये स्टिच नेस्ट जो है वो उसका फॉर्मेशन किया जाता है। चलिए स्टिच नेस्ट के बाद हम लोग आते हैं उवन नेस्ट के बारे में। उवन का मतलब कि बुना हुआ, ठीक है, बुना हुआ। द वीवर्स बर्ड, अब इनका भी नाम वीवर्स बर्ड है क्योंकि ये क्या करते हैं, अपने नेस्ट को बनाने में वीविंग का काम करते हैं, बुनने का काम करते हैं। द वीवर्स बर्ड्स नेस्ट इज फाउंड मेनली ऑन ट्री ब्रांचेज। जो वीवर्स बर्ड के नेस्ट होते हैं वो आपके ट्री के ब्रांचेज में पाए जाते हैं, ब्रांचेज के ऊपर पाए जाते हैं। द बर्ड इज सो
the bird is called so because it weaves its nest with fine strip of palm leaves। इनको हम लोग वीवर्स बर्ड इसलिए कहते हैं क्योंकि ये पाम लीव्स, जो हम लोग का पाम लीव्स होता है उसके फाइन स्ट्रिप से, उसके पतले पतले स्ट्रिप होते हैं, तो फार्म लीव के फाइन स्ट्रिप से ये क्या करते हैं, अपने नेस्ट को बुन देते हैं, अपने नेस्ट को वीव कर देते हैं, ठीक है। और बनाना लीव्स ग्रास, तो बनाना लीव से या ग्रास से ये क्या करते हैं, अपने नेस्ट को क्या करते हैं, वीव करते हैं, बुनते हैं। इट इज ए टनल शेप, इनका जो नेस्ट का आकार होता है वो टनल शेप का होता है, जिसके अंदर आपका हॉलो शेप होता है और उसी के अंदर ये क्या करते हैं, रहते हैं, या अपने एक को ले करते हैं या अपने यंग वंस को रखते हैं। तो टनल शेप का क्या होता है, इनका अब नेस्ट का आकार होता है जो सामने के साइड में क्या होता है, ओपन होता है, ठीक है। नेक्स्ट है हॉलो नेस्ट। ऐसे नेस्ट जो क्या होते हैं, हॉलो नेस्ट जो होते हैं वो ब्रांचेज में या स्टेम को ही तोड़ के खोखला करके और उसके अंदर बनाए जाते हैं और उसी में ये लोग रहते हैं। तो ए वुड पीकर मेक्स ए होल इन द ट्रंक ऑफ ए ट्री यूजिंग इट्स शार्प एंड स्ट्रॉन्ग बीक। जो वुड पीकर होते हैं वो अपने शार्प, नुकीले और स्ट्रॉन्ग बीक का हेल्प करके जो आपके बड़े बड़े ट्री का ट्रंक होता है, जो आपका वुडी स्ट्रक्चर होता है स्टेम के ऊपर, उसमें ये लोग होल करके और उसी के अंदर रहते हैं और उसी को हम लोग क्या कहते हैं, हॉलो नेस्ट कहते हैं। इसके लिए वो लोग बाहर से किसी मटेरियल का यूज नहीं करते हैं, उसी ट्रंक के अंदर होल करके ये क्या करते हैं, अपने जीवन को रखते हैं, अपने शेल्टर को बनाते हैं, ठीक है। द हॉलो स्पेस इज लाइंड विथ चिप्स ऑफ वुड टू मेक इट्स वार्म, कंफर्टेबल एंड कोजी फॉर द फ्लेजलिंग्स। ये जो आपके हॉलो नेस्ट में हॉलो स्पेस होता है उसके अंदर आपका चिप्स ऑफ वुड के हेल्प से लाइन किया जाता है ताकि इनको रहने में, इनके यंग वंस को रहने में, इनके बेबीज को रहने में क्या हो सके, वार्म रह सके और कंफर्टेबल रह सके। अब ये हॉलो नेस्ट को बनाने के लिए कौन से बर्ड्स हॉलो नेस्ट को बनाते हैं, तो जो वुड पीकर होते हैं, ये वुड पीकर क्या करते हैं, हॉलो नेस्ट का फॉर्मेशन करते हैं। नेक्स्ट है आपका प्लेटफॉर्म नेस्ट, कि प्लेटफॉर्म नेस्ट आपका क्या होता है। तो बर्ड्स सच एज वल्चर्स मेक देयर नेस्ट ऑन द टॉप मोस्ट ब्रांच ऑफ ए ट्री और ऑन रॉक्स। वैसे बर्ड जो ट्री के सबसे टॉप एरिया पे या चट्टानों पे, रॉक पे अपने नेस्ट को बनाते हैं, उसको हम लोग प्लेटफॉर्म नेस्ट के नाम से जानते हैं। प्लेटफॉर्म नेस्ट जो होता है वो बेसिकली आपके वल्चर जैसे पक्षी के द्वारा बनाया जाता है। अब ये वल्चर जो है वो प्लेटफॉर्म नेस्ट को बनाने में क्या यूज करते हैं, तो स्ट्रॉ, ट्विग्स, इनका यूज करते हैं बनाने में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग का ग्राउंड नेस्ट, यानी कि वैसे नेस्ट जो हमारे धरातल पे ही बनते हैं, ना पेड़ों पे, ना आपके इस रॉक्स पे, ना छज्जे पे, ना सीलिंग पे, ये आपके ज़मीन पे ही बनाए जाते हैं, ठीक है। तो पेंगुइन्स लिव इन ए बिग कॉलोनी। पेंगुइन्स जो होते हैं बड़े बड़े कॉलोनीज में रहते हैं, यानी ठंडी, ये बहुत सारे कॉलोनीज का मतलब कि झुंड, ये झुंड में आपके रहते हैं, ठीक है। दे कलेक्ट स्टोन्स, ये स्टोन्स को कलेक्ट करते हैं, पिबल्स, आपके टुकड़े को, पिबल्स को कनेक्ट करते हैं, एंड बोन्स टू मेक देयर नेस्ट ऑन द ग्राउंड, ठीक है। तो ये आपके पेंगुइन्स जो होते हैं वो किस चीज़ को कलेक्ट करते हैं, तो पेंगुइन्स जो होते हैं वो स्टोन्स को कलेक्ट करेंगे, पेबल्स को आपका कलेक्ट करेंगे और बोन्स को कलेक्ट करेंगे, क्या करने के लिए, अपने नेस्ट का फॉर्मेशन करने के लिए ग्राउंड के ऊपर। और ग्राउंड के ऊपर जो अपने ये नेस्ट का फॉर्मेशन करेंगे उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, ग्राउंड नेस्ट के नाम से जानेंगे। ग्राउंड नेस्ट जो होता है वो किसके द्वारा बनाया जाता है, तो ग्राउंड नेस्ट जो होता है वो पेंगुइन्स के द्वारा इस ग्राउंड नेस्ट का फॉर्मेशन किया जाता है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है हम लोग का पेरेंटल केयर ऑफ यंग वंस, कि ये जो आपके पक्षियों के बच्चे जो होते हैं, बर्ड्स के जो बेबीज होते हैं, उनके पेरेंटल केयर के बारे में हमको समझना है, ठीक है। तो देखिए, ए मदर बर्ड लेज एग्स इन ए नेस्ट व्हेन द नेस्ट इज रेडी, द एग्स आर वार्म्ड अल्टरनेटिवली बाय द मदर एंड फादर बर्ड्स। One parent sits on the eggs to keep them warm while the other guard the nest again in image। देखिए होता क्या है कि पहले ये जो आपके पेरेंट बर्ड जो होते हैं, ठीक है, जिसमें मेल बर्ड और फीमेल बर्ड यानी मदर बर्ड और फादर बर्ड होंगे, ये लोग पहले अपने घोंसले को बनाते हैं। घोंसले को बनाने के बाद उसमें ये लोग क्या करेंगे, जो फीमेल बर्ड होगी यानी जो मदर बर्ड होगी उसमें एग ले करेगी, अंडा को ले करेगी। उसके बाद जरूरी होता है उस अंडे को ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में गर्माहट देना, वार्म से देना।
तो उसके लिए ये लोग क्या करेंगे, उस अंडे के ऊपर बारी बारी से बैठेंगे। जब मदर बर्ड उस अंडे के ऊपर बैठेगी तब फादर बर्ड गार्डिंग करेंगे ताकि कोई दुश्मन ना आ जाए, और जब फादर बर्ड उस अंडे के ऊपर बैठेगी तो मदर बर्ड गार्डिंग करेगी कि कोई दुश्मन ना आ जाए, और बारी बारी से बैठ के उस अंडे को वार्मथ देंगे, टेम्परेचर हाई रखेंगे ताकि उसमें उसके अंदर जो बेबी है वो अच्छे तरीके से पल सके, बड़ा हो सके। The egg shell break and then chicks emerges when they are fully developed. जब आपके अंडे के अंदर के जो बच्चे हैं, जो चिक्स है, जो पूरी तरीके से वो डेवलप हो जाएंगे तो जो एग का सेल है, आउटर लेयर जो है वो ब्रेक कर जाता है और वो चिक जो है वो बाहर निकल जाते हैं। दिस इज रेफर टू एज हैचिंग, इसी प्रोसेस को हम लोग हैचिंग कहते हैं। द चिक्स आर डेलिकेट एंड डू नॉट हैव फीदर्स, जो चिक्स होते हैं बहुत नाजुक होते हैं, जो बच्चे निकलते हैं बहुत सॉफ्ट होते हैं, बहुत नाजुक होते हैं, और उनके पास कोई फीदर्स नहीं होता है जिससे वो फ्लाई कर सके। फीदर्स जो होता है उनके जन्म लेने के बाद, उनके एक से बाहर आने के बाद उनके बॉडी के ऊपर जो है वो डेवलप होता है। द पेरेंट बर्ड्स फीड देम, कीप देम वार्म, प्रोटेक्ट देम अगेंस्ट प्रेडेटर। ये जो पेरेंट बर्ड होते हैं वो जब वो अपने एग से बाहर नहीं निकलते हैं उसी वक्त से इनका प्रोटेक्शन देते हैं, उनको वार्म रखने का काम करते हैं, और साथ ही साथ उनको प्रेडेटर से, शिकारियों से, ठीक है, अपने बचाने का काम करते हैं। द पेरेंट बर्ड्स टीच द चिक्स हाउ टू फ्लाई, गैदर फूड एज दे ग्रो ओल्डर। ठीक है, जो पेरेंट बर्ड होते हैं वो धीरे धीरे अपने बच्चे को सिखाते हैं कि कैसे उड़ना है, कैसे फूड को कलेक्ट करना है, कैसे फूड को फाइंड करना है, ठीक है, कैसे अपने जीवन को चलाना है, कैसे जीना है। ठीक है, जैसे जैसे वो जो भी सीखे होंगे वो सब कुछ अपने बेबीज को सिखाएंगे ताकि उनको किसी प्रकार का कोई दिक्कत ना हो सके। ठीक है, तो ये हमारा पार्ट 2 था, जिस पार्ट 2 में हम लोग क्या क्या समझे, तो अपने क्लॉज के टाइप्स के बारे में, के बारे में, जो हम लोग का बर्ड्स, क्लॉज के बेसिस पे जो बर्ड्स का टाइप्स है, क्लॉज के बेसिस पे जो बर्ड्स का टाइप था उसके बारे में हम लोग समझे। साथ ही साथ हम लोग नेस्ट के बारे में समझे और नेस्ट के टाइप्स के बारे में समझे कि नेट्स का टाइप क्या क्या होता है। फिर हम लोग बात की अपने पेरेंटल केयरिंग के बारे में, कैसे कोई पेरेंट जो है वो अपने बच्चों का, मतलब कि खास करके बर्ड्स में जो पेरेंट होते हैं वो अपने बच्चों का किस प्रकार से ध्यान रखते हैं। ठीक है, तो ये जो हमारा चैप्टर है उसका जो एक्सप्लेनेशन है, खास करके कंसेप्ट जो है वो चैप्टर के, वो इस 2 पार्ट में खत्म हो गए। अब हम लोग अपने इस चैप्टर के स्टडी मटेरियल में क्वेश्चन आंसर करेंगे, वर्ड मीनिंग करेंगे, और जो भी हमारे इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे वो सारे अपने इस चैप्टर के स्टडी मटेरियल में करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, और मिलते हैं आपसे हम लोग नए चैप्टर में।